हेलो नमस्कार, मैं रितेश आपका रितेश जायसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्लास 10th में जहां से हमने छोड़ा था वहां से क्लास स्टार्ट करते हैं, और बल्कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 इन मैथमेटिक्स। तो ये जो एक टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए काफी मार्क स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आना सर्टेन है और इससे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। सारे रूल्स सिंपल है, फॉर्मूला सिंपल है। आप 2 से 3 बार अगर अच्छे से मेहनत कर लेना तो ये आपको कभी भूलने वाला है नहीं। और तो और इस टॉपिक के जितने भी रूल्स हैं वो आप खुद से फॉर्म भी कर सकते हैं एक बार सीखने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। पहली बात यहाँ पे आ रही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 2 वर्ड्स से मिलके बना है। अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं अंक गणित। जो नंबर के ऊपर गेम होता है उसे अरिथमेटिक में खेला जाता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज प्रोग्रेशन, तो ये भी आपका 2 वर्ड्स से मिलके बना है, प्रोग्रेस एंड प्लस उसको नाउन बनाया गया प्रोग्रेशन। तो अब आप देखो, ये जो प्रो मीन्स होता है आगे, प्रो मीन्स होता है एडवांस। जैसे आपने वर्ड सुना होगा गेम में, पबजी गेम में भी आता है प्रो एंड नूब। तो नूब वो होता है जो स्टार्टिंग करता है और प्रो होता है जो काफी आगे पहुंच चुका है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ने की बात की जा रही है। और ग्रेस मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं और वो पूरा का पूरा डिस्कशन नंबर्स पे चल रहा है, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपकी बुक में फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, तो आइए इसको समझते हैं। सीक्वेंस मीन्स वैसे तो हिंदी में होता है क्रम, लेकिन आइए समझते हैं इसका डिस्कशन यहाँ पे क्या करना है। सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ, ये हटा देता हूं, सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेड टू फॉर्म सीक्वेंस। क्या कहें एक बार फिर, सम नंबर्स मतलब कुछ आप नंबर ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग, अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, उसको एक निश्चित क्रम में अरेंज कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कीजिए। इस तरीके से जो बनेगा उसे हम कह रहे होंगे सीक्वेंस। आगे, द नंबर ऑकरिंग एट द nth प्लेस, मतलब रैंडम प्लेस को अगर आप नाम दे दें जैसे nth प्लेस, तो जो नंबर nth प्लेस पे आता है किसी सीक्वेंस के इज कॉल्ड इट्स nth टर्म। उसको हम उस टर्म का, उस सीक्वेंस का nth टर्म कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय tn और an। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो जो nth प्लेस पे नंबर आ रहा है उसे nth टर्म कहेंगे, उसको डिनोट करेंगे या तो tn से या फिर an से। अब कंसीडर करो, एक रूल है आपके पास, tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये आपने क्या बना लिया, रूल बना लिया कि tn इज इक्वल टू होगा 2n प्लस 1। आपने अपना एक रूल बनाया। आप कुछ भी रूल बना सकते हैं, आप चाहें तो 5n प्लस 1 बना सकते हैं, 7n प्लस 3 बना सकते हैं, 8n प्लस 9 बना सकते हैं, कुछ भी जो आपके मन में है वो रूल आप बना लीजिए। वो हमेशा आपको सीक्वेंस तो दे ही देगा। अब वो 80 होगा या नहीं ये बात की बात है। तो कंसीडर द रूल, आपने ये रूल मान लिया, ये है। और पुटिंग वैल्यूज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, वी गेट व्हाट वी गेट। अब यहाँ पे उतना प्लेस नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। आप सपोज करो n की प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो वहां से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 2 1 जा 2 और 1 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 3। सेकंड क्या है, T2। T2 इज 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5। यहां से आपको मिलेगा 2 इंटू 3 के प्लेस पे, n के प्लेस पे 3 पुट करना है। दिस विल गिव यू 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7। दिस विल गिव यू 2 into 4 plus 1, 2 4s are 8 and 1 9. This will give you 2 into 5 plus 1, 2 5s are 10 और 1 11। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपने एक रूल बनाया, डेफिनेट रूल बनाया,
उसमें वैल्यू पुटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो बारी बारी से आपको नंबर क्या मिलना है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, और ऐसे ही सीक्वेंस में आगे नंबर मिलते रहेंगे। तो इन दिस वे वी विल से दैट these numbers 3, 5, 7, 9, 11 etc forms a sequence। ये सभी के सभी नंबर क्या फॉर्म कर ले रहे हैं, सीक्वेंस। एक बार जो मैंने बताया फिर से रिपीट करता हूं कि कुछ नंबर्स लेना है, अरेंज करना है डेफिनेट ऑर्डर में किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, वो सीक्वेंस बनाएगा और उसमें किसी भी nth टर्म nth प्लेस पे आप नंबर चूज करोगे तो उसको nth टर्म कहा जाएगा और उसको tn या an से डिनोट किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं शो करता हूं, nth प्लेस को आप अगर कहते हो थर्ड प्लेस तो उस टर्म को थर्ड टर्म कहा जाएगा और उसको डिनोट t3 या a3 से किया जाएगा। और अगर आप अपने सीक्वेंस में देखो थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 3, then 5, then 7, then 9, then 11, तो थर्ड प्लेस पे आने वाला नंबर 7 है, डिनोट होगा t3 से। ऐसे ही आप nth प्लेस पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे किसी का मन करे तो 57th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा वो जान सकता है। क्या करना होगा, 57th प्लेस पे नंबर फाइंड करने के लिए 2 into 57 plus 1 करना होगा। यहां से आपको मिलेगा 57 2 114 और 1 ऐड कर दोगे तो 115। तो उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस वाली बात समझ में आई होगी। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करता हूं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression written as AP। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें each term प्रत्येक टर्म differs from its preceding term अपने पिछले वाले टर्म से डिफर हो by a constant एक कांस्टेंट से, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको हम राइट करते हैं एपी के फॉर्म में। ये क्या रिटर्न है डेफिनेशन में, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। सपोज करो आपने एक नंबर लिखा 5, फिर एक सीक्वेंस लिया 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने क्या ले लिया, एक सीक्वेंस ले लिया और इस सीक्वेंस का हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से कितना डिफरेंस है, तो आपका आंसर होगा सर 5। यहाँ पे गैप जो है वो 5 का है। अगेन ये टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म अपने पहले टर्म से कितना डिफरेंस पे है, 5। अगेन नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितने डिफरेंस पे है, 5। अगेन नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितने डिफरेंस पे है, 5। तो इस तरह का जब सीक्वेंस बनता है जिसमें एवरी ईच टर्म differs from its preceding term by a constant, एक कांस्टेंट नंबर से वो एक कांस्टेंट नंबर से डिफरेंस रखता हो, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो क्या, जैसे इस केस में तो है 5, तो वो कांस्टेंट नंबर जिसके बाद हर अगला टर्म एक डिफरेंस पे है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। उसका हम नाम रखते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक क्या क्या बातें बताई गई, अभी तक ये बातें बताई गई कि पहले कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनता है, सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस बनने के लिए क्या करना चाहिए, किसी रूल को फॉलो करना चाहिए और उस रूल को फॉलो करने के बाद जब वो सीक्वेंस बन गया, उसके बाद वो सीक्वेंस अगर उस सीक्वेंस में अगर हर आने वाला अगला टर्म अपने पिछले टर्म से कांस्टेंट नंबर से डिफरेंस रखता है, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल है एक, इसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहूंगा। सपोज करो चलो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो आपने एक नंबर चूज किया ए,
और इसके बाद आपने कॉमन डिफरेंस लिया डी, मतलब कि हर अगला टर्म जो है वो डी के डिफरेंस का है। तो नेक्स्ट टर्म क्या करने पे आएगा, ए प्लस डी, तो ये बन जाएगा ए प्लस डी। अगेन इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो ए प्लस डी, तो ए प्लस डी तो था ही पहले, डी और ऐड कर दी तो ये हो गया ए प्लस 2d। अगेन आपको जो नेक्स्ट मिल रहा है वो क्या ऐड करने पे मिल रहा है, डी, तो आपको अब मिलेगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह आपको नए नए टर्म्स मिलते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल नंबर 1 है, शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन इज एन एपी। आप ये शो करो कि ये जो प्रोग्रेशन है 8, 11, 14, 17, 20 ये एक एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को फाइंड कीजिए। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। इसके नाम से ही क्लियर है कि फर्स्ट प्लेस में आने वाले टर्म को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये जो सीक्वेंस आप देख पा रहे हो 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 8। तो आप कह सकते हो कि a इज इक्वल टू है 8। नेक्स्ट थिंग क्या है, शो दैट, आपको ये शो भी करना है कि ये जो दिया हुआ प्रोग्रेशन है ये एपी ही है। तो एपी शो करने के लिए भाई सीधी बात क्या है कि एवरी प्रीसीडिंग टर्म इज डिफर बाय द सेम नंबर, वो सेम नंबर से डिफर करता है। अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 11 माइनस 8, क्योंकि आगे वाले टर्म से पीछे वाले बैकवर्ड टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। दिस विल गिव यू 11 माइनस 8 विल बिकम 3, देन 14 माइनस 11 दिस इज ऑल्सो 3, देन 17 माइनस 14 दिस इज ऑल्सो 3। तो आपको हर एक पॉइंट पे ये देखना होगा कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके बाद नंबर क्या है 20 माइनस 17 दिस इज ऑल्सो 3। तो जब हर एक प्लेस पे डिफरेंस सेम है तो इस तरह की प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड ही कर दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस तो वही है जो यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर के साथ डिफर है, दैट इज इक्वल टू 3। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं लेता हूं इसी के जैसा। आपकी बुक से है एग्जांपल नंबर 2, 11, 6, 1, -4 एंड सो ऑन। और क्वेश्चन है कि शो दैट दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये शो करना है आपको। तो और फर्स्ट टर्म बताना है। तो सीधी बात है कि फर्स्ट टर्म जो है दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज 11। और अगर आपको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, टू चेक एपी आपको ये चेक करना है, तो आप क्या करें, हर टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करें। तो 6 माइनस 11 करेंगे आपको मिल रहा होगा -5। अगेन 1 माइनस 6 कर देंगे आपको मिल रहा होगा -5। अगेन -4 माइनस 1 कर देंगे आपको मिल रहा होगा -5। तो जब आपको एवरीवेयर सेम कांस्टेंट नंबर डिफरेंस करने पे मिल रहा है तो इस तरह की प्रोग्रेशन को हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो नंबर डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू -5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, आज के इस सेशन को यही पे हम एंड करते हैं। इसके बाद आप सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेना और उसके आगे का क्लास हम कल से कंटिन्यू